नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज़रा बड़ी न्यूज़ आई है इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में आपने बचपन से सुना होगा। आपने कई बार वीडियोस देखी होगी कि जब हमास बड़ा आक्रमण करता है, इजराइल पर रॉकेट्स बरसाता है, तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हमेशा इजराइल को बचा लेता है। मगर रिसेंटली हिजबुल्लाह ने आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो इसकी वायरल वीडियो है ये इसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स पूरी दुनिया में पब्लिश हो रहे हैं, आयरन डोम डिस्ट्रॉयड। हिजबुल्लाह ने क्लेम किया है, क्लेम के साथ साथ एक वीडियो भी पोस्ट करी है कि इनके एक कामाकाजी ड्रोन ने इसराइल के जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ना मुझको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि हमास और हिजबुल्लाह में बहुत बड़ा फर्क है। हमास गाजा में है प्रेडोमिनेटली, और आप कह लीजिए उनके पास उतनी स्ट्रेंथ है नहीं। हिजबुल्लाह ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ईरान की बड़ी फंडिंग जाती है हिजबुल्लाह को, और अब हिजबुल्लाह जिस तरीके से चैलेंज कर रहा है इसराइल को, इसराइल के नॉर्दर्न एरिया पर लगातार मिसाइल्स गिर रहा है, पॉसिबिलिटी है, इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में बहुत बात कर रहा है कि एक बार को इसराइल सेकंड वॉर भी स्टार्ट कर सकता है अगेंस्ट हिजबुल्लाह। नाउ सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि जो वीडियो है ये आपको दिखाऊं जहां पर इसराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक ड्रोन टारगेट कर रहा है, और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो बाकियों को बचाता है, इस पर्टिकुलर केस में खुद को भी नहीं बचा पाया। नाउ ये जो वीडियो आप यहां पर देख पा रहे हो ना, ये बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव देती है। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है हिजबुल्लाह का ड्रोन। देखिए, ईरान ने पिछले कुछ सालों में शहीद ड्रोन्स बनाए हैं जिनको आज के समय रशिया भी इस्तेमाल कर रहा है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले, कुछ हफ्ते पहले न्यूज आई थी कि एक इंडियन कंपनी पर यूएसए ने लगाए हैं सैंक्शंस, क्योंकि यूएसए ने उन पर यह आरोप लगाया कि ये ईरान के ड्रोन्स पहुंचा रहे हैं रशिया में। ना जो ये ड्रोन्स हैं ईरान के शहीद ड्रोन्स, ये कामाकाजी ड्रोन्स हैं, मतलब आत्मघाती ड्रोन है। ये ड्रोन मिसाइल नहीं छोड़ता, ये ड्रोन खुद ही मिसाइल है। ये ड्रोन सीधा टारगेट की तरफ बढ़ेगा और खुद डिस्ट्रॉय करके टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये स्ट्रेटजी काफी अच्छी है अगर आपको दुश्मन का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये डिस्ट्रॉय करना है, या फिर कुछ केसेस में आपको अगर दुश्मन के जो फाइटर जेट्स हैं जो अभी तक ग्राउंडेड हैं वो डिस्ट्रॉय करने हैं, उसके लिए ये कामाकाजी शहीद ड्रोन्स मैं कहूंगा बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये जो वीडियो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कामाकाजी ड्रोन के कैमरा से रिकॉर्ड की जा रही है। सामने धरती है इजराइल की, और ये बढ़ रहा है आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ। यहाँ पे भी ऐसे आप देख पाओगे, धीरे धीरे क्लियर होगी पिक्चर। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये यहाँ पे है इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहाँ पे, और ये जो ड्रोन है लगातार अपने टारगेट की तरफ बढ़ता रहेगा। आपको एक्सप्लोजन नहीं दिखेगा, क्योंकि लास्ट के जो कुछ सेकंड्स हैं ऑब्वियसली वो कैप्चर नहीं कर पाए, वो ट्रांसमिट नहीं कर पाए वापस, क्योंकि जैसे ही ये हिट करता है अपने टारगेट को, ये इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंड इट्स गॉन, ब्लास्ट हो गया बहुत बड़ा। और ये बहुत इंप्रेसिव है कि ईरान के ड्रोन्स ये लोग हिजबुल्लाह तक पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह जहां से ऑपरेट करता है लेबनान में, वहां से लेकर ईरान तक आप अगर देखो तो डिस्टेंस बहुत बड़ा है। इधर आप देख पाओगे, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा ईरान, और इराक और सीरिया पार करके आता है लेबनान, और लेबनान का भी जो ये साउथ का एरिया है, यहाँ से हिजबुल्लाह लगातार हाइफा और बाकी जो और इजराइल के शहर हैं इनको लगातार टारगेट कर रहा है। हिजबुल्लाह की देखो कोशिश है कि इजराइल को ना ये उलझा दे। इजराइल अभी तक हमास को कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाया है गाजा पट्टी में। जैसे आप जानते हैं इजराइल ने राफा पर भी बॉम्बिंग करी, पूरे गाजा पर बॉम्बिंग करी, बट अभी तक हमास का कंप्लीट एलाइनेशन हुआ नहीं है। तो हिजबुल्लाह आप कह लीजिए इजराइल को चुनौती दे रहा है कि अपनी आर्मी एक्सपैंड करो। तुम यहाँ पे गाजा में तो उलझे हुए हो, अब यहाँ पे भी अपने टैंक्स भेजो और देखते हैं कि तुम्हारी आर्मी कितना ज्यादा एक्सपैंड कर पाती है, किस लिमिट तक तुम खुद को खींच पाते हो। और मैं वैसे ऑनलाइन देख रहा था, जो ये अटैक हुआ है ना आयरन डोम पर एक ड्रोन द्वारा, इसको लेकर कई लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस थे, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई लोग ऑनलाइन ये क्लेम कर रहे हैं कि जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरी जो हिट करी है इस ड्रोन ने, जिसको डैमेज किया है, ये एक्चुअली एक डीकॉय था। ये इजराइल खूब करता है। इन द पास्ट मैंने देखा है कि इजराइल ये नकली से आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो बैटरीज हैं इसके स्ट्रक्चर्स बना के कहीं पे प्लेस कर देगा, ताकि हिजबुल्लाह या फिर हमास इनको टारगेट करे और अपने बहुत सारे जो रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, इनके यहाँ पर खर्च हो जाएं। और वो ऑफ कोर्स ये सोच के अटैक कर रहे होंगे कि आयरन डोम को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, बट इन रियलिटी वो बस एक मेटल का ढांचा था ना। अगेन मुझको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ये थ्योरी ऑनलाइन सिर्फ इसलिए फैल रही है क्योंकि ईरान ने खुद अभी तक अपनी साइड से कंफर्म नहीं किया कि हाँ, हमारा आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो एक जगह डिप्लॉयड था उसकी एक बैटरी को एक ड्रोन ने हिट किया है। देखो डेफिनेटली हिजबुल्लाह का ड्रोन
ईरान की धरती पे आया है और इसने हिट तो किया है, जो इसका टारगेट था उसको हिट किया है, बट वो टारगेट रियल था या एक डीकॉय था। डीकॉय एक मिलिट्री टैक्टिक है, डीकॉय बनाना मतलब ये लिटरली आप दुश्मन के जो अटैक्स हैं उनको वेस्ट करने के लिए बनाते हो, ये टाइप के फॉल्स टारगेट होते हैं। क्या ये एक डीकॉय था या फिर जेन्युइनली ये एक आयरन डोम की बैटरी थी, इसको लेकर एक प्रॉपर क्लैरिटी आना अभी बाकी है। बट ओवरऑल आप अगर देखो तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड मीडिया है वो ये मान के चल रहा है कि आयरन डोम की एक बैटरी तो यहां पर डिस्ट्रॉय हुई है, ये एक डीकॉय नहीं था, ये जेन्युइनली आयरन डोम की ही एक बैटरी थी। मगर एक लार्जर पिक्चर अगर हम देखें कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या एक खतरा बना हुआ है एक बड़ी वॉर का, तो मैं यहाँ पर यह कहूँगा पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि इजराइल हमास के अगेंस्ट जो इनका ऑपरेशन था उसके बाद हिजबुल्लाह के अगेंस्ट भी एक वॉर स्टार्ट कर दे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो चीफ हैं उन्होंने कही है। इजराइल नियरिंग डिसीजन ऑन वेदर टू लॉन्च ए वॉर अगेंस्ट हिजबुल्लाह और नॉट। अगर ये होता है तो ये सेकेंड मेजर वॉर होगी जो इजराइल स्टार्ट करेगा और इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे होगा। जो हमास के अगेंस्ट वॉर है इजराइल की, इसमें ही हमने देखा है कि जो इमेजेस सामने आई हैं, जो ह्यूमैनिटी को लॉस हुआ है, इट इज हार्ट ब्रेकिंग। जो इंडिया का रिस्पॉन्स है इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग। बट हिजबुल्लाह के अगेंस्ट जो वॉर होगी ना, ये मैं आपको बता दूं ब्रूटल होने वाली है। हिजबुल्लाह एक प्रॉपर फाइट देगा इजराइल को। इवेंचुअली मेरे हिसाब से यूएसए के सपोर्ट के साथ इजराइल हिजबुल्लाह को हरा देगा और उसके बाद ऑफ कोर्स सिविलियन कैजुअलिटीज भी होंगी। बट इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा हिंसा होगी और दुख लगता है देखकर कि ये रीजन किस तरफ जा रहा है। एक आप कह लीजिए मेजर फुल स्केल वॉर जहां पे कई कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, ये धीरे धीरे उभर रही है और आने वाला टाइम मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा टर्बुलेंस वाला होगा। तो आने वाले टाइम में इस टॉपिक से रिलेटेड मेजर अपडेट्स आने वाली हैं। कुछ बड़ा होता है तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो ले आऊंगा। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, माउंट कैनलाउन ये आज के समय काफी न्यूज में, आपको यहां पर यह बताना है कि माउंट कैनलाउन ये किस कंट्री में लोकेटेड है। यहां पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। इसका रीजन यहां पर यह है क्योंकि आसमान में 5 किलोमीटर दूर तक इसकी एशेज गई हैं, कई फ्लाइट्स डिले करनी पड़ी, कई स्टूडेंट्स हैं, करीब 4 लाख के आसपास स्टूडेंट्स को स्कूल से बिल्कुल इवैक्यूएट करना पड़ा क्योंकि लावा लगातार फैल रहा था। माउंट कैनलाउन बहुत न्यूज में है, आपको बताना है कि किस कंट्री में ये आपको मिलेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया या अर्जेंटीना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।